तो बहुत ही कम समय की ये वीडियो रहने वाली है। बस आंसर और क्वेश्चन इतना ही होगा इसमें। ठीक है, चलिए। वह बच्चा ही तो था, पर था चतुर। समझे? अब पर यानी कि परंतु। परंतु किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। तो आपको इसका आंसर संयुक्त लगाना है और अगले पे पड़ जाना है। प्रियाम दूध और केला खाता है। देखो, अगर आप इसमें बात करोगे तो कर्ता कर्ता की अगर मैं बात करूं उद्देश्य की तो एक है, और अगर मैं क्रिया की बात करूं तो वो भी एक है। ठीक है, इसमें आप और से कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि ये पूरा एक ही वाक्य है। प्रियाम दूध और केला खाता है, तो ये आपका सरल वाक्य बनेगा, ना कि संयुक्त वाक्य। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है। अगर इसमें दो कर्ता होते, दो उद्देश्य होते और दो क्रिया होती, जैसे कि प्रियाम दूध पीता है और केला खाता है, तब ये संयुक्त हो जाता। ठीक है, अगले पे चलते हैं। श्याम दूध पीता है और केला खाता है। देखो, एकदम से ऐसा एग्जाम्पल आ गया, तो ये आपका संयुक्त में चला जाएगा। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों में डिफरेंस। अगला, या तो भला आदमी है, या तो यह भला आदमी है, या तो वह। अच्छा, ये है पूरा। या तो यह भला आदमी है, या तो वह। ठीक है, अब जब भी विभाजक की बात होगी, या किस में आता है? विभाजक के रूप में। और विभाजक हमारा किस में यूज होता है? संयुक्त वाक्य में। अगर आपने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसमें चार चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका संयुक्त वाला, जिसमें और आ जाता है। ठीक है, और वाला होता है, किंतु परंतु वाला होता है, या और अथवा वाला होता है, और एक इसलिए वाला होता है, परिणाम वाला। तो ये पहचान है संयुक्त वाक्यों की। तो या तो यह भला आदमी है, या तो वह। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका संयुक्त वाक्य है। अगले पे चलते हैं। शिक्षा साध्य नहीं है बल्कि साधन है। तो बल्कि किस में आता है भैया? ये भी संयुक्त में ही आता है। बल्कि, किंतु, परंतु मैंने आपको बताया था। तो बस कुछ वर्ड याद रखने हैं और आपका बड़े ही आसानी से ये वाक्य हो जाएंगे। यह सब तो हुआ जब मैं अनुपस्थित था। तो जब किस में आता है? मिस्र वाले में आता है, तो आप मिस्र लगा दीजिए इसका। सब जब, इस तरीके के जोड़े आपको मिस्र में मिलेंगे। कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहाँ छात्र खेले। तो जहाँ किस में आता है? मिस्र में आता है भैया, मिस्र लगाओ इसका। ठीक है, आज बारिश होने की संभावना है, इसे मिस्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, आज बारिश होने की संभावना है, इसे मिस्र में बदलना है। ठीक है, आज बारिश हो सकती है, तो सरल ही है। आज बारिश और तूफान का तो कहीं जिक्र है ही नहीं। संभावना है कि बारिश और तूफान का तो जिक्र है ही नहीं। संभावना है कि आज बारिश हो, की किस में आता है? मिस्र वाले में। तो यही आपका उत्तर हो जाता है इसमें। मुझे उसकी ईमानदारी पर संदेह है। सरल वाक्य है, मिश्र बनाना है आपको। ठीक है, तो मुझे संदेह है कि वह ईमानदार है, तो की किस में आता है? इसी में आता है। तो यही आपका आंसर हो गया। उसकी ईमानदारी पर मुझे संदेह है, ये तो सरल वाक्य भी है। वह ईमानदार होते हुए भी संदेह का शिकार है, तो ये भी सरल वाक्य है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ए वाला आपका हो गया इन चारों में ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है? जब 6 बजे तब लौट आना। अच्छा, जब और तब किस में होता है? मिस्र में। ये मिस्र वाक्य है, लेकिन बदलना किस में? सरल में। 6 बजते ही घर आ जाना। ठीक है, घर की तो कहीं इसमें बात ही नहीं हुई है, तो ये वाला नहीं हो सकता। 6 बजे लौट आना, 6 बजे लौट आना, हाँ ये हो सकता है। जैसे ही 6 बजे वैसे ही लौट आना, जैसे वैसे तो ये तो खुद ही मिस्र है। ठीक है, तो ये तो हम लगाएंगे ही नहीं आंसर में। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला आपका 6 बजे लौट आना बिल्कुल सही आंसर है। मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए। ठीक है भैया, इसको आपको संयुक्त में बदलना है। ठीक है, ओके, चलिए। मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए। ठीक है, ये देखो सरल वाक्य लग रहा है। इसमें मिस्र का भी कोई वो नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि मिस्र में क्या होता है? एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए, तो ये सरल ही होगा मेरे ख्याल में। चलो, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है संयुक्त में बदलना है। सब आगे बढ़ गए परंतु मैं नहीं। बिल्कुल, परंतु किस में मिलता है? हमें संयुक्त में मिलता है। ये वाला हो सकता है। मैं सबके आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करता रहा। ये तो कहीं से हमें लिंक ही नहीं मिल रहा संयुक्त वाले का। सब आगे बढ़ते रहे और मैं भी आगे बढ़ता रहा। नहीं, क्योंकि तू तो पीछे रह गया ना। सवाल क्या कह रहा है? मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए, तो इसका तो अर्थ ही अलग हो गया। तो ए वाला ही इसका आंसर जाएगा। अगला क्या है?
मैंने एक घायल पक्षी को देखा, मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने एक पक्षी को देखा जो घायल था, बिल्कुल सही, जो आपका मिश्र में मिलता है। मैंने पक्षी को कभी भी घायल नहीं करना चाहिए, कुछ मतलब ही नहीं है। घायल पक्षी को देखकर मैं दुखी हो गया, बकवास बातें। ए वाला है, ए वाला लगा के आगे बढ़ो। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, सरल में बनाना है आपको, ठीक है। वह नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि निश्चित भी तो कहीं यूज़ होना चाहिए। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ठीक है। वह कभी भी आ जा सकता है, वह अभी तक नहीं आया। देखो, अगर मैं बात करूं सरल वाक्य की, तो सरल तो ये भी है, सरल ये भी है, वह नहीं आएगा, सरल ये भी है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, सरल ये भी है। सरल चारों वाक्य हैं, लेकिन हमें इन चारों में से वो वाक्य चुनना है जो कि वही अर्थ दे जो कि हमारा ये सेंटेंस दे रखा है। सेंटेंस क्या कह रहा है, यह निश्चित नहीं है कि कब वह आएगा, यानी कि उसके आने का समय निश्चित नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो गया बी वाला। ना तो अब है हमारा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे छुट्टी दी जाए, यानी कि यहाँ पर प्रार्थना हो रही है छुट्टी लेने के लिए। इसे सरल वाक्य में बदलना है आपको। मिश्र है, ये की आ रहा है तो मिश्र है। मेरे छुट्टी की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, ठीक बात है, मेरे छुट्टी की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मुझे छुट्टी की बहुत ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। छुट्टी के लिए मैं सबसे पहले अर्जी किया था, ये तो बिल्कुल ही अलग है। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब देखो, आप इसमें देखो, मेरी मेरे छुट्टी की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब आपके पास दो ही वाक्य बचे। अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, किसी से यहाँ पे प्रार्थना हो रही है। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो यहाँ भी प्रार्थना हो रही है किसी से, लेकिन यहाँ पे आपको आपसे वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, मेरी छुट्टी की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे इस वाक्य में भी क्या है, उद्देश्य भी है और कर्म भी है। इसमें उद्देश्य भी है, कर्म भी है, लेकिन इसमें मेरी छुट्टी की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए, लेकिन यहाँ पे आपसे जो है मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप इसमें डी वाला उत्तर लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, मिश्र वाक्य में बनाना है इसे, ठीक है जी। जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं, जो मिश्र में आता है, सही बात है, हो सकता है। सभी बच्चे सभी की तो बात नहीं करी गई है। सभी बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छों की भी बात नहीं है। सभी लड़के अच्छे और परिश्रमी होते हैं, नहीं, ये भी बात गलत है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यानी कि जो लड़के अच्छे हैं वही तो परिश्रमी है, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जाएगा। अगला देखो, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, इसे आपको संयुक्त वाक्य में मतलब बनाना है संयुक्त में, ठीक है जी। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यानी कि ये इस टाइम जो है हमारा सरल वाक्य है। सूर्योदय हुआ और कुहासा धीरे धीरे जाने लगा। सूर्योदय हो गया है, कुहासे की बात नहीं हुई। कुहासा चला गया, सूर्य की बात नहीं हुई। सूर्योदय गया और कुहासा भी गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ये देखो यहाँ पे और संयुक्त में मिलता है, और मिल गया, और जो अर्थ ये दे रहा है वही अर्थ ये दे रहा है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यानी कि जब सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो आप डी लगाएंगे इसमें। अगला देखो, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या कर दी। ओहो हो, बहुत क्रूर काम करा भैया। संयुक्त वाक्य में बनाना है ये आपको। तो पहला देखते हैं, उसने गरीब को लूट कर उसकी हत्या कर दी। तो इसमें हमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिल रहा जो हमें संयुक्ति से बना सके, ठीक। उसने गरीब के साथ लूटपाट की, ये तो पूरा इसका अर्थ ही नहीं दे रहा। उसने गरीब को न केवल लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, तो बल्कि किस में आता है, हमारा संयुक्त वाले में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है, मिश्र वाक्य है ये, बिल्कुल सही बात है। सरल बनाना है, ठीक है। जो परिश्रमी होंगे छात्र उन्हें सफलता मिलेगी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सही बात है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, नहीं, सबको परिश्रम करना पड़ता है, नहीं। तो ये तो इतना आसान है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका यही हो सकता है आंसर। अगला देखो, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि किसका, जो कवि लोकप्रिय है उसका ही तो सम्मान होता है, तो ये देखो जो से पहला ही वाक्य मिल गया। कवि लोकप्रिय होता है और सम्मान प्राप्त करता है, लोकप्रियता के लिए सबको उत्सुक रहे, कवि के अंदर कल्पना, ये तीनों तो
आपको बिल्कुल ऑफ द ट्रैक ही दिखाई दे रहे हैं। हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। ठीक है, रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। तो ये तो भैया आपका कौन सा वाक्य है? सरल ही वाक्य दिखाई दे रहा है मुझे ये, ना तो कोई संयुक्त का इसमें वर्ड है और ना ही कोई मिश्र वाक्य का वर्ड है। तो देखो कितनी आसानी से, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा होते जा रहे हैं हम उतना अच्छा करते जा रहे हैं। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश हुआ नहीं। किंतु वह निराश नहीं हुआ। किंतु किस में आता है भैया? संयुक्त में। आगे मुझे कहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यद्यपि वह, यद्यपि किस में आता है? यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। तो जोड़ा कहाँ पे मिलेगा? मिस्र में, मैंने बताया था, तो मिस्र इसका आंसर हो गया। यदि और तो भी जो है मिस्र का ही, मिस्र में ही आते हैं। तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। देखो ये वाक्य जो है इस टाइम, ये जो है ये इस टाइम पे सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। अगर आप सोचो कि ये संयुक्त है, संयुक्त में होता तो दो क्रिया होती, यहाँ पे क्या है? एक ही क्रिया है। ठीक है, बताने के लिए दो चीज़ बताई, दो चीज़ वो पूछ रहा है लेकिन दो क्रिया नहीं है, तो ये संयुक्त नहीं है, ये है सरल वाक्य। मिश्र वाक्य में इसे आपको बदलना है। ठीक है, तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। मुझे बताओ कि किस में आता है? मिस्र में आता है, सही बात है। तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तुम मुझे अपने जन्म के बारे में बताओ। स्थान के बारे में ये नहीं पूछ रहा, तो ये नहीं हो सकता। तुम मुझे अपने जन्म और स्थान के विषय में बताओ। तो ये तो सेम ही चीज़ होगी जो ऊपर लिखी हुई है, बस इन्होंने विषय और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तुम मुझे अपने जन्म स्थान के बारे में बताओ, ये भी नहीं हो सकता। अगर इसे अब हम देखेंगे, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, तो यहाँ पे स्थान भी पूछ लिया गया और समय भी पूछ लिया गया। तो इन चार ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, और इससे भी अच्छा आप और पूछ बना सकते थे इसे। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म स्थान व समय क्या है, वो भी एक आपका हो सकता था इसमें आंसर। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। ठीक है, ये तो भैया सरल वाक्य हो गया। तो देखो सरल वाक्य ही हो गया ये तो। आगे बढ़ो, यही पूछा था। वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। परंतु भैया आता है संयुक्त में, यानी कि डी वाला उत्तर हो गया इसका। वह मेहनती है अतः, अतः यानी कि कहीं ना कहीं इसने परिणाम की बात कर दी, अतः और इसलिए की, तो आपका संयुक्त हो जाएगा। पूरा वाक्य पढ़ा भी नहीं मैंने, पढ़ लो पर। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता, संयुक्त वाक्य हो गया। निम्नलिखित किस वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है? ठीक है, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, मिश्र है भैया, बिल्कुल है, क्योंकि जब से स्टार्ट है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये भी मिश्र है। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, ये आपका संयुक्त है। मेरा विचार है कि, ये आपका मिश्र है, तो सी वाला आंसर हो गया। अगला देख लो, निम्नलिखित किस वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं है? ठीक है, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, ये संयुक्त है। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, ये भी संयुक्त है। वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ईमानदार थे। देखो इस पर का मतलब अलग है, इस पर का मतलब है परंतु, तो ये भी क्या है? संयुक्त है। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है, समझे? यद्यपि मैं अच्छा खेला तब भी मैं हार गया, समझ गए? ये है मिश्र वाक्य, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। अपना खाना खाकर आराम करें। ठीक है, अपना खाना खाकर आराम करें, तो ये तो हो गया सरल वाक्य। संयुक्त में बनाना है, अपना खाना खाएं और आराम करें, बिल्कुल सही बात है। आपका खाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं बनेगा। आपका आराम करना बहुत ज़रूरी है, ये भी नहीं। तो आपका ए ही इसमें आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए, मिश्र वाक्य है ये तो, लेकिन पूछा क्या है? संयुक्त में बदलो इसे। शेर को देखते ही लोग डर गए, नहीं, तो ये संयुक्त वाली फीलिंग नहीं दे रहा। ये दे रहा है, शेर को देखते ही लोग डर गए। चलो आगे देखते हैं। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। ठीक है, लोगों के डरने का कारण शेर था। चलिए, शेर को देखकर सभी लोग डर ही जाते हैं। देखो ये तो सरल हो गया, तो ये तो इसका उत्तर हो नहीं सकता। लोगों के डरने का कारण शेर था, लेकिन लोगों के जैसे ही शेर नहीं, लोगों शेर को देखेंगे तभी तो डरेंगे।
देखने से पहले थोड़ी डरेंगे। मान लो इस वाक्य में तो ये अर्थ निकल रहा है कि कोई घर में भी है, लोगों के डरने का कारण शेर था तब भी वो डर रहा है, नहीं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। ठीक है, शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, शेर को देखते ही लोग डर गए। देखो, शेर को देखते ही लोग डर गए, ये सरल वाक्य है। ठीक है, ये कहीं से कहीं तक संयुक्त नहीं है। तो शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, तो यहाँ ये वाला इसका आंसर होगा। ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी। समझ गए, शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, तो इसमें आंसर हम लगाएंगे बी। इसी के साथ हमारी आज की ख़त्म होता है, और अब हम अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।